गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप लोगों ने डाउट्स नहीं भेजे अपने? मैंने मैम को बोला था सुबह आपके ग्रुप पे मैसेज डालने को, तब भी आप लोगों में से किसी ने डाउट्स नहीं भेजे अपने। ओके, गुड इवनिंग अर्पिता। ठीक है, वर्कशीट अगर आपने करी डाटा एफिशिएंसी की तो डाउट्स है तो आप पूछ लो इसमें, क्योंकि एक्चुअली मशीन इनपुट की पीडीएफ बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने आपको बोला था डाउट्स भेजने के लिए। या पीपीटी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी पीपीटी में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भेज देते तो मैं फिर उसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लेता, क्योंकि पीडीएफ अपलोड नहीं होगी तो शायद से। चलिए ठीक है, अर्पिता, चिराग, दिव्यांश, मुस्कान, वीना, डाउट्स है इसमें तो पूछ लो आप लोग। आपने ग्रुप में क्यों नहीं भेजा वीना, जब मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर्स ग्रुप में भेजने के लिए? क्योंकि वो यहाँ पर उसको अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी है वो पीडीएफ, इस वजह से मैंने बोला था। क्योंकि फिर आपके डाउट्स होते ना, उनको फिर मैं एक जगह कलेक्ट करने के बाद फिर लेकर आता यहाँ पर। मैम का ग्रुप में मैसेज पड़ा हुआ था ना, मैंने मैम को बोला था 11:30 पे भेजने को। वो मैसेज था कि जिन लोगों को ग्रुप में डाउट है वो भेज सकते हैं। ठीक है, पूछ लो। बट वही तो मैंने आपको बोला था, आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं शेयर करे? जब मैंने कल भी आपको इवनिंग में बोली थी ये बात, और अभी क्वेश्चन आप मुझे बताओ कहाँ पर है? अलग अलग पीडीएफ में क्वेश्चन है, वो एक जगह कलेक्ट करने पड़ते ना। पूछो दिव्यांश। वेट करो 2 मिनट। नहीं, मैंने डाउट्स मतलब डाउट्स तो डाउट्स हो गए ना सारे टॉपिक्स के। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं 31 to 35। दिव्यांश इसी में है ना? ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो एक बार सब लोग क्वेश्चन को।
गुड इवनिंग रूपल। कोई बात नहीं, डाउट्स ले रहा होगा आप लोगों ने, किसी ने भी डाउट्स भेजे नहीं है। मैंने सोचा था कि आज की क्लास नहीं रखते, इस क्लास को किसी और डे रखते, कोई डाउट्स नहीं आए थे, बट फिर ठीक है, देखते हैं फिर। दिव्यांश ठीक है, चलो। देयर आर 8 पीपल traveling in different months of the year. The months are given as January, March, April, June. January, March, April, June, August, September, November and December. ठीक है, ओके। तो जनवरी में आपके कितने डेज होते हैं? 31, फेब मार्च में 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। ठीक है। F travels in a month having 31 days. ठीक है। There is a gap of 3 months between the month in which F and C travel according to the calendar. Now, according to the calendar का मतलब यहाँ पर क्या हुआ दिव्यांश? जैसे होता है ना, हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पढ़ा था कि there has to how many pair of words letters are there in which there is a similar gap as it is in the English alphabetical series. मतलब जो एक्चुअल में अभी अगर बात करते हैं कि there is a gap of, यहाँ पर लिखा है ना कि there is a gap of 3 months between the month in which F and सी ट्रैवल, तो वो उसमें ना फिर वो 3 मंथ कुछ भी हो सकते थे, मतलब बेसिकली जरूरी नहीं है वो 3 का गैप, ये भी हो सकता था मार्च और मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, मार्च और सितंबर के बीच में। लेकिन वो बोल रहा है कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर के हिसाब से भी फिर 3 ही होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन को चेक करते हो कि एफ और सी के बीच में 3 महीनों का गैप है कैलेंडर के हिसाब से, तो पहले तो एफ कहाँ कहाँ आ सकता है? जनवरी में। तो उसके हिसाब से फिर दिव्यांश सी आपका आएगा अप्रैल में, क्योंकि फरवरी मार्च, सॉरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं, इसमें तो 2 महीने का गैप हुआ, 3 महीने का गैप बोला ना। देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ बिटवीन द मंथ्स इन विच, ठीक है। तो जनवरी में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जनवरी का मतलब हो गया फरवरी मार्च अप्रैल मई चाहिए। मार्च यानी कि अप्रैल मई जून, जुलाई नहीं है हमारे पास। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो दिसंबर में हो सकता है, या इससे पहले का तो कोई बन नहीं रहा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है दिव्यांश ये पॉइंट? दिव्यांश क्लियर आपको? ये गलती करिए, ठीक है, ये गलती करिए ना। बी ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एफ, ए ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर एच, एच ट्रेवल्स इन द मंथ हैविंग 31 days। ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एच का 31 days है, एच इज नॉट ट्रेवलिंग इन मार्च और अगस्त, तो फिर ये हो जाएगा। The number of people traveling between A and F, that is दो, is the same as the number of people traveling between D and F, यानी कि 1 2 1 2। The number of people traveling between A and F is the same as the number of people traveling between D and F। तो A और F के बीच में 2 लोग हैं, तो D और F के बीच में सर C and F इंटरचेंज नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस ही बात है, अब तो समझ में आएगी वो चीज, क्योंकि वो बन नहीं रहा उससे, तो ए और एफ यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे। बट यहाँ पर एक चीज ये भी तो लिखा था कि एफ एंड सी ट्रेवल, बी ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एफ, तो फिर बी इस केस में यहाँ आएगा।
ठीक है, और इसकी तो कोई कंडीशन नहीं है H31 की। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ ट्रेवल ए एंड एफ, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, उतने ही लोग किसने बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, डी और एफ के बीच में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गड़बड़ हुई इसमें कुछ। द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल ए एंड एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ डी एंड एफ। एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, F travels in the month having 31 days, a gap of 3 months between the one which F and C travel according to the calendar। यानी कि हमने ये फाइंड आउट किया था, F 3 महीने का गैप, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो या तो यहाँ पर ये हो सकता है या तो यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, और तो कोई कंडीशन बन रही थी इसकी। मार्च के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई था नहीं, जनवरी के हिसाब से फरवरी मार्च अप्रैल मई हमारे पास था नहीं। ठीक है, इन दोनों में से कंडीशन है। अब सर डी दिसंबर में दे रखा है, डी ट्रेवल्स इन दिसंबर, तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ, क्योंकि डी ट्रेवल्स अगर दिसंबर में कर रहा है, हाँ ये तो क्लियरली लिखा हुआ है, डी ट्रेवल्स इन दिसंबर, एफ ट्रेवल्स इन द मंथ हैविंग 31 days, F travels in the month having 31 days। ठीक है, there's a gap of 3 months between the month in which F and C travel। यहाँ पर एक चीज हम ट्राई करके सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर हम इस चीज को ले रहे हैं ना कि F 31 वाले डेज में कर रहा है और F और C के बीच में 3 महीने का गैप है कैलेंडर के हिसाब से, तो या तो ये हो सकता है कि जनवरी के 3 महीने बाद क्या आता है, अप्रैल। हमने यहाँ पर क्या किया है कि 3 महीने का गैप लिया है, फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि चौथा महीना लिया है। तो इसको इस तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर तो हो नहीं रहा, और अगर हम 3 महीने का गैप लेके चल रहे हैं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं एफ को कहाँ रखूंगा, जनवरी में रखूंगा तो फरवरी मार्च अप्रैल, मेरे पास मई है नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल, मैं मार्च में रखता हूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई मेरे पास है नहीं, मैं अगस्त में रखता हूँ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरे पास है नहीं, दिसंबर था उसमें तो कोई ऑलरेडी और है। ए एंड पी एंड अगस्त चेक करिए, मतलब अप्रैल, ओके ओके ओके, मई जून जुलाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। F travels in the month having 31 days, राइट। तो फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर नहीं है, अप्रैल में चेक करेंगे तो मई जून जुलाई, हाँ यहाँ पर ये कंडीशन बन सकती है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये पीछे वाला देखा ही नहीं। ठीक है, इन द मंथ हैविंग 31 days, देयर गैप ऑफ 3 months, ये हो गया। बी ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एफ, ठीक है। ए ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर एच, एंड एच ट्रेवल्स द मंथ ऑफ 30, एच इज नॉट ट्रैवलिंग मार्च और अगस्त, यानी कि एच मार्च में नहीं जा रहा, तो है नहीं, तो ओके। अभी ए और एफ के में 2 का गैप है और डी और एफ के में 2 गैप, तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, छोटी सी चीज हमने मिस करी थी। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बिटवीन ए एंड सेम एज द नंबर ऑफ पीपल डी एंड एफ, जी ट्रैवल्स आफ्टर ई। ठीक है, चलिए दिव्यांश, आपका डाउट था, आपने उसको जो मिस्टेक थी वो आपने पकड़ ली। ठीक है, क्लियर है अभी। एक्चुअली मैंने क्या किया, जब मैंने सी को रख एफ को वहां पर रखा था 31 अगस्त को, तो मैंने आगे ही फॉरवर्ड चेक किया। मैंने कहा बैकवर्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बैकवर्ड में होता तो बैकवर्ड में कंडीशन बन जाती, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंथ तो 30 वाले भी हैं। चल, थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। बताओ बताओ दिव्यांश। 51 to 55, ठीक है, चेक करते हैं। चलो, 7 persons work in a different office among Parle, Chocos, KitKat, MRF, Wipro, Intel and Amazon.
but not necessarily in the same order. Each of them goes to office at different time among 7:15, 8, 8:30, 9:30, 11, 11:45. यानी कि इसमें 7 लोगों में से ना एक का टाइम मेंशन नहीं करा है अभी। 7:15 से लेके 7:15, 7:15, 8, 8:30, 7:15, 8, 8:30, 9:30, 11 और 11:45, 9:30, 11 और 11:45। एक कैंडिडेट का ना टाइम नहीं बताया गया, वो पता नहीं लास्ट में है, बीच में है, पहले है। द टाइमिंग ऑफ वन पर्सन इज नॉट नोन, जैसे नोटिस करने में आ चुकी है। नोबडी कम्स बिफोर 7 और आफ्टर 12, यानी 12 बजे के बाद कोई नहीं आता और 7 बजे से पहले कोई नहीं आता, यानी कि जो बंदा है वो इस टाइम के बीच में है। बी वर्क्स इन इंटेल, बी इंटेल कंपनी में काम करता है। ए वर्क्स इन विप्रो एट 8:30। ठीक है। F goes to office at 7:15 AM, बट नॉट इन अमेजन, यानी कि ये अमेजन में काम नहीं करता है। The difference in the timing of B and the one who works in Parle is 45 minutes. यानी कि B जो इंटेल में काम करता है ना, और जो पार्ले है उनके बीच में 45 मिनट्स का गैप है। तो इसमें क्या हो सकता है, 11:45 भी हो सकता है, 11:45 भी हो सकता है। 11 से पहले 45 मिनट करोगे 10:15 नहीं है, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है। 9:30 का करोगे तो 10:15 है नहीं आपके पास, 9:30 से पहले करोगे तो 8:45, 8:45 भी नहीं है आपके पास। उसके बाद 8:30 का तो बनेगा ही नहीं हिसाब किताब, क्योंकि वहां पर वेरिएबल है, दोनों है। 8 बजे का 7:15 का कर सकते हो, 7:15। फिर उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास कि आपका पार्ले तो आएगा यहाँ पे और आपका बी आएगा यहाँ पे, सही है। ये बनेगी कंडीशन। दूसरी आप बना बोल रहे हो तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी यहाँ पे, क्लियर है ना, यही बनेगी ना दिव्यांश एक कंडीशन। और उसके बाद एक ये थी कि एफ आपका यहीं रहता, ए विप्रो यहाँ पर है। फिर उस केस में यहाँ पर ये भी हो जाता कि बी और पार्ले भी देखना पड़ता। ठीक है, चलिए चेक करेंगे उसे बाद में। तो इस केस में आपका बी इंटेल यहाँ जाता। G does not go to office after 11। जी 11 बजे के बाद ऑफिस नहीं जाता। तो यहाँ पर एक चीज है कि जी 11 बजे के बाद ऑफिस नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि एक तो जी 9:30 पे जा सकता है, और हो सकता है कि जी का टाइम ही मेंशन नहीं हो, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जी का क्या बोलते हैं, जी आपका 11 बजे के बाद ऑफिस नहीं जाता, यानी कि जी जो ऑफिस जा रहा है वो 11 से पहले जा रहा है। Neither C nor D works in Parle और चौकोस। सी और डी पार्ले चौकोस में काम नहीं करते। अच्छा जी, nobody goes to office at 9। ओके, 9 बजे कोई जना ऑफिस नहीं जा रहा। ठीक है। The timing of the one who works in Chocos is not among the given times। अच्छा, यानी कि इन सब में से चौकोस कहीं पे नहीं आएगा, चौकोस का जो टाइम है वो अननोन है। The one who works in MRF goes after the one who works in Amazon। अच्छा, there is a difference of at least 3 घंटे between D and G। डी और जी में कम से कम 3 घंटों का फर्क है, यानी कम से कम 3, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। टी और जी का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। अमेजन के बाद आता है एमआरएफ।
एक सेकेंड, अभी ठीक है। चौकोस का अननोन है, इतना क्लियर है। बी पार्ले, बी पार्ले, ओके। किसका बोला इन्होंने? देयर इज द डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स बिटवीन डी एंड जी टाइमिंग। डी और जी की टाइमिंग में 3 घंटे का फर्क है। तो एक तो 3 घंटे से ज्यादा का फर्क है, यानी कि देयर इज एटलीस्ट देयर डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा। तो मान के चलते हैं कि देखो 8 तो हो गई, एक एक अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करता हूँ तो एक इनमें से कोई ना कोई यहाँ पर तो होगा ही होगा। उसके बाद 11, 11 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए और एफ पे तो कोई आएगा नहीं। 9:30 पे रखोगे तो इधर ऊपर का टाइम 10:30 11:30 नहीं है, और सुबह 7:30 8:30 कोई नहीं है। 11 बजे और 8 बजे, 11:45, 10:45, 9:45, 8:45, 8:45 का कोई टाइम नहीं है। जी ही होगा, बिकॉज जी 11 के बाद नहीं अटेंड करता। कहाँ लिखा है ये? हाँ, जी 11 बजे के बाद अटेंड नहीं करता, ये भी चीज क्लियर है। तो अब वैसी बात है, डी आपका यहाँ आएगा, तो उसके हिसाब से फिर जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर बी आपका यहाँ आ जाएगा, तो फिर पार्ले आपका यहाँ आएगा, और इंटेल आपका यहाँ आएगा, ठीक। ये अमेजन है नहीं, अमेजन के बाद एमआरएफ है, तो अमेजन आपका यहाँ आएगा, क्योंकि चौकोस का नहीं पता है, तो एमआरएफ यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा था, एक ब्रांड आपका कौन सा बचा हुआ है? किटकैट बचा है, तो किटकैट फिर यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से। फिर एफ किटकैट, डी अमेजन, ए विप्रो, ये आपका एमआरएफ। अब सी और डी को पार्ले और चौकोस पसंद नहीं है, ठीक है। 9 बजे कोई नहीं आता, ओके। सर 3 आवर्स गैप है या मोर देन 3 आवर्स? यहाँ लिखा है एटलीस्ट, लिखा है बेटा। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 3 घंटे का चाहिए ही चाहिए। ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है ना? ठीक है दिव्यांश, ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि चौकोस वाले का नहीं पता हमें, चौकोस का टाइम नहीं पता है, और सी और डी पार्ले चौकोस नहीं है, तो हमारे पास सी बचा है। तो ऑब्वियस सी बात है, चौकोस तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सी आएगा, तो ई चौकोस हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन आपकी बन गई है लगभग। और एक बात याद रखना, चौकोस का टाइम नहीं मिला आपको कहीं भी, मुझे नहीं लगता। अब बात आती है कि अगर ऊपर वाले के हिसाब से जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो डी और जी, तो डी को तो आपको यही रखना, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, जी को तो यही रखना पड़ता। लेकिन फिर 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, मैक्सिमम 2.25 घंटे का गैप बनना है, तो ऊपर वाले केस में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। चौकोस का टाइम नहीं मिला आपको यहाँ पे, मेरे हिसाब से चौकोस का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई कितना भी कुछ तो दिया ही नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कुछ टाइम गैप हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तो चौकोस है ना, और ई है, या तो उसका टाइम अननोन है, क्लियर है? अभी आज जाके सबसे पहले एक काम करना, आप लोग सबसे पहले एक काम करना, मैंने भरानी भारती नहीं, मुझे बोला था कि सर मुझे वो सब वो उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। अभी ना तो वो क्लास में आई है, और ना उसने डाउट्स भेजे हैं। कैसे चलेगा काम बिना आए और बिना डाउट्स भेजे? आज क्लास के बाद जाके सबसे पहले आप नहीं अगर सोशल मीडिया यूज करते, बड़ी अच्छी बात है, तो दूर रहते हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लिटरली मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, दूर ही रहो। लेकिन एटलीस्ट जो काम काम की चीजें उनका तो यूज कर लो। फटाफट जाओ अपने क्लास के बाद, बिना टाइम वेस्ट करे, जो डाउट्स है उनका फटाफट क्लिक करो, नंबर लिख के रूम में को भेज दो, मेरे पास डाउट्स आ जाएंगे। फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सेंड करता रहूंगा, फिर जब भी आप चलाया करो अपने, चेक कर लो सॉल्यूशन वहां पे से, ठीक है ना? और वो रीच ही है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन के लिए थोड़ा बहुत तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, है ना? चलिए, और कोई डाउट इसमें दिव्यांश? ठीक है। वीना स्ट्रेटेजी सर देखती हूँ, बट नॉट नेग्रोली, इसलिए लेट से देखा मैसेज, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी मीन्स का पेपर अटेम्प्ट करने की अच्छे से?
एक बात याद रखना बेटा, ज्यादा टाइम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मत देना, क्योंकि आपको पता है आरआरबी पीओ के अंदर सेक्शनल कट ऑफ होगी, तो इक्वली टाइम देना बहुत जरूरी होगा आपको। ये मालूम पड़ा आप रीजनिंग और मैथ्स में इतना टाइम देगा कि लास्ट में जाके जीएस हो गया, इंग्लिश भी हो गया, फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि मेरे संग काफी सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा था पर कंप्यूटर अवेयरनेस की कट ऑफ नहीं निकली थी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सेक्शनल रुक जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहो तो आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। मेरा भी स्कोर ऐसी था, 101 ही था लास्ट ईयर। तो उसमें क्या था कि 40 मिनट्स मैंने क्या किया था पहले, क्योंकि मुझे पता है मेंस के पेपर के लिए 120 मिनट में मैंने क्या किया, पहले के 40 मिनट्स जो थे वो मैंने दे दिए किसको, रीजनिंग को। क्योंकि मैं एक टारगेट, मेरे को ये था मैक्सिमम था, मुझे 40 मिनट किसी ना किसी को देने थे, ये मैं सोच के गया था, या तो मैथ्स को दूंगा या रीजनिंग को दूंगा, लेकिन जिसको दूंगा उसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। तो 40 मिनट्स रीजनिंग को दिए थे। 40 मिनट्स रीजनिंग को देने के बाद मैंने मैथ को दिए 30 मिनट। अब उसमें जितने क्वेश्चन हो गए उतने कर लिए मैंने। उसके बाद फिर मैं जीएस करा और कंप्यूटर करा, जो मुश्किल से 12 से 15 मिनट में हो गया था। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम बचा आपके पास, 70 85 35 मिनट बचे। आप उसमें से मुश्किल से 28 27 28 मिनट में अगर आप इंग्लिश कर लो, तो फिर आप वापस से 6 7 मिनट बच जाएंगी, वापस से मैथ पे आ सकते हो, फिर 5 6 क्वेश्चन और कर लोगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा मिनट मत देना स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो याद रखना सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो जो वहां पर अगर हाइपर हो गया तो उसका दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। पेपर डिफिकल्ट है, कम अटेम्प्ट हुए 40 मिनट रीजनिंग में, मान के चलो 25 ही अटेम्प्ट हो पाए, हाथ पैर फुलाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 25 हुए हैं मानी कि पेपर डिफिकल्ट है, आप अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे हो कि आपका 30 से ऊपर अटेम्प्ट होना चाहिए और 25 हो रहा है तो पेपर डिफिकल्ट है, मान के चलो ये चीज वो होगी भी वहां पे। ठीक है, धोखा मत खाना। फटाफट से 40 मिनट का टाइम खत्म हुआ, मैथ्स करने चले जाओ, 30 मिनट ही दो, भले ही 15 हो 20 हो जो भी हो। फिर इंग्लिश आओ, फिर जीएस और कंप्यूटर करो अपना 45 मिनट, तो आप अपना 40 मिनट लगभग, 40 से 45 मिनट आपको, इसको आप समझ लो 45 मिनट तो आपको देना है इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर को, चाहे आप स्टार्टिंग में दे दो या एंड में दे दो। टाइम फिक्स करके जाओ और कोई सा भी स्लॉट कभी भी कर लो। ये सब एक्चुअली ना वो पहले मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, जीके फिर मैथ्स एंड देन नहीं सॉरी रीजनिंग मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश जीके वैसे किया था। बट मेरा ना क्या होता है ना कि रीजनिंग खत्म होने के बाद मैथ्स में करती रहूँ ना, तो उसमें टाइम पूरा चला जा रहा है, मुझे टाइम पर ध्यान नहीं रहता, मैं सॉल्व करते बैठती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा पहले जो छोटे छोटे वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये बड़ा बड़ा के लिए पूरा टाइम निकल जाएगा करके, तो ऐसे मेरा कर थोड़ा, लेती हूँ। मैं थोड़ा कुछ और मानता हूँ। मैं जीएस और जीके कंप्यूटर्स में इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं नहीं उतना नहीं पढ़ने का टाइप नहीं था। तो मैंने सोचा था कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पहले रीजनिंग ही करूंगा, और फिर उसी, तो फिर ठीक है आपकी स्ट्रेटेजी, आपको लगता है, देखो ऐसा हुआ क्या, लास्ट ईयर जीएस बहुत डिफिकल्ट आया था। अगर आपने लास्ट ईयर का एनालिसिस देखा होगा आरआरपीओ का, तो लोग बता रहे थे बहुत डिफिकल्ट था जीएस। अब ऐसे में होता क्या कि बच्चा, क्योंकि जीएस ऐसा सेक्शन है ना, एक तरीके से बोलते हैं ना कि आप वो क्या बोल सकते हो उसको, कि मतलब प्रोबेबिलिटी वाली चीज है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो दिमाग खराब, तो फिर उसमें उस केस में क्या होता है, उन बच्चों के साथ जो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाती हैं और पेपर डिफिकल्ट आ जाता है बहुत, मान के चलते कि उनकी इतनी अच्छी तैयारी थी जीएस की, लेकिन 40 में से 15 कर पाए, उन्हें पता चलो 15 करे 15 सही होंगे, उस टाइम पर उनकी जो फीलिंग होगी वो बहुत बेकार होगी कि मैंने इतनी मेहनत करी और 15। जब कट ऑफ गई थी 3 4 नंबर, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि 3 4 नंबर कट ऑफ गई है जीएस की, यानी कि कितना टफ सेक्शन था। लेकिन बात वो नहीं है, बाद में रिजल्ट क्या आया, इम्पैक्ट तो डाल गया उसके पेपर में बंदे के। मेरा ये कहने का मतलब है, जीएस सेक्शन ऐसा है कि आप बहुत अच्छे भी हो, बहुत अच्छे से भी पढ़ रहे हो ना, तो भी वो 20 22 25 अटेम्प्ट से ऊपर नहीं जा पाता उसमें। फिर वो उनके संग दिक्कत हो जाती है बेटा, जो हार्ड वर्किंग होते हैं उस सेक्शन में, उन्हें लगता है ये तो मैं अपना, इसको तो मैं अपना प्लस पॉइंट लेके आया था, इसको तो मेरा ये भी खराब कर दिया, है ना। तो फिर आपके पास 5 सेक्शन है, आपके 2 सेक्शन भी खराब होते हैं ना, तो 3 सेक्शन है आपके पास तब भी कम बैक करने के। तो मैं तो बोलूंगा कि टाइम फिक्स कर लो आप, है ना। रीजनिंग या मैथ में से कोई एक, अभी आपके पास 15 दिन है अभी ना, तो क्या करो कि आधे मॉक टेस्ट में पहले मैथ करके देखो और आधे में रीजनिंग, जो आपका एवरेज स्कोर जिसमें ज्यादा आ रहा हो पेपर वाले दिन उसे करना। एक सेक्शन को करने के बाद चाहे मैथ कर लो, फिर जीएस और कंप्यूटर कर लेना, फिर वापस से मैथ पे या रीजनिंग जो बच गया उस पर आ जाना।
और इंग्लिश के लिए भी टाइम देना, क्योंकि इंग्लिश जल्दी जल्दी में करोगे तो आरसी ढंग से पढ़ के आंसर नहीं कर पाओगे और इंग्लिश में स्कोर कर लोगे अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, रीडिंग अच्छी है। लेकिन रीडिंग के लिए भी कम से कम आपको 28 से 30 मिनट देने पड़ेंगे इंग्लिश सेक्शन को। आप ये सोचो कि 15 मिनट में पूरी चीज इंग्लिश कर लोगे तो आप कर लोगे, लेकिन पूरा खराब कर दोगे। उसको भी रीडिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अपने 120 मिनट को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, अच्छा ही होगा पेपर, ठीक है। यस सर, यस, आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी इस बार मॉक टेस्ट हाँ में। यस ठीक, चलो ठीक है। तो डाउट्स अपने भेज दो। अभी आज मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वर्कशीट बनाते हैं ना हम लोग, ये वाली, ये एक्चुअली शेयर हो जाती है इजीली, इतनी वो नहीं होती हैवी फाइल। उसमें 150 क्वेश्चंस है, तो उसको यहाँ पर लाना पूरा तो बहुत डिफिकल्ट है, अपलोड होने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर भेज देते तो उसे वो वहां से मैं कट कर लेता। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना मुझे। अगर कोई डाउट्स भी रहते हैं तो सैटरडे वाले दिन एक सेशन ले लूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन बताना तो आपको ही पड़ेगा, एक्टिव तो आपको लेना पड़ेगा ग्रुप में। मैम भी बोल रही थी सर क्या बच्चे एक्टिव ही नहीं है, मैंने ग्रुप पे मैसेज भी डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपनी जरूरत के हिसाब से एक्टिव रहो, आपका काम हो जाए बस, उतना एक्टिव रहो बहुत है, ठीक है। ठीक है, देन अंशिका, अर्पिता, चिराग, दिव्यांश, मुस्कान, रूपल, सुप्रिया इस सैटरडे नहीं अटेंड कर पाएंगे क्लास, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड सेशन देख लेंगे, नो वरीज, ठीक है भाई। बाकी बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।